वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 6 और क्लास है आपका 11th और चैप्टर का जो आपका टॉपिक है वो है न्यायपालिका। सो ये न्यायपालिका का लास्ट पार्ट है। इसके बाद न्यायपालिका जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अगर हम बात करें इस वीडियो की कि इस पार्ट में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और किस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, तो न्यायपालिका और अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है, फिर एक बार बता देता हूँ। न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय करना। ठीक है, अगर दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाता है तो उसको कौन सुलझाता है? न्यायपालिका। और दो सरकारों के बीच झगड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको कौन सुलझाता है? न्यायपालिका। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, ठीक है, उन विवादों को कौन सुलझाता है? न्यायपालिका। ठीक है, तो उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है न्याय करना। ठीक है, तो बेसिकली हम इस टॉपिक पे बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, न्यायपालिका और अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका, इसमें हम बेसिकली अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, वो हमारे अधिकारों को, ठीक है, किस तरीके से संरक्षित करती है। तो चलिए टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका का सौंपा गया। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने अधिकार लिख दिया है बट उसका मतलब वही होता है कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें जितने भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए, ठीक है, उसकी सेफ्टी कौन करता है? हमारा जुडिशरी, मतलब कि न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा दो प्रकार या दो तरीके से करती है। ठीक है, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसको जो हमारी जुडिशरी है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, पहली विधि रीड के माध्यम से। रीड, ठीक है, क्या होता है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, बट आपको बस इतना समझना है कि रीड का मतलब होता है आदेश। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में नहीं बताया आपको, बट अब बता रहा हूँ। दूसरी विधि है गैर संवैधानिक घोषित करके। किसको? कोई भी कानून हो, आदेश हो, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का आहत या उसका नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करके न्यायपालिका हमारे जो मतलब कि अधिकार है उसका संरक्षण कर सकती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, हाँ, ठीक है, तो पहला जैसे मैंने आपको बताया, पहली विधि जो थी हमारा, ठीक है, वो क्या है? रीड के माध्यम से। अब रीड के माध्यम से क्या? नागरिकों के अधिकार का हनन होने पर, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, हनन होने पर न्यायपालिका 5 प्रकार की रीड जारी करती है। ठीक है, एग्जाम्पल बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, उत्प्रेक्षा और भी बहुत सारे। तो ये 5 प्रकार के रीड होते हैं, ठीक है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, ठीक है, 5 प्रकार की रीड जारी करती है। क्यों? क्योंकि अगर नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसका हनन होता है तो तब। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसकी गारंटी कौन लेता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसीलिए ये जो वाला पॉइंट है आपको क्लियर हो गया, आई होप। ठीक, अब दूसरा चलते हैं हम किसके? गैर संवैधानिक घोषित करके। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को, ठीक है, गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ठीक है, और ये कैसे करता है? अनुच्छेद 13 के तहत। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसका मतलब कि आहत हो रहा है या उसका हनन हो रहा है। कैसे? कि विधायिका जो है, ठीक है, उसने कोई कानून बनाया, ठीक है, और जो हमारी कार्यपालिका है, ठीक है, मान लो उसने कोई, ठीक है, आदेश जारी किया या कोई किसी कानून को लागू कर दिया, तो उस कानून से क्या हो रहा है कि जो नागरिक के फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनका आहत हो रहा है, मतलब कि बेसिकली उनका हनन हो रहा है, ठीक है, उनका नुकसान हो रहा है। तो इस टाइम पे जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, उस कानून को क्या करेगी?
गैर संवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक है, और उसे लागू होने से रोक देगी। ठीक, आई होप ये दूसरा वाला पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है एवं इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। ये प्रावधान दोनों, ये जो आप प्रावधान देख रहे हो, ठीक है, क्या करता है, नागरिक के मौलिक अधिकार, मतलब कि जो सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, उनके जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनकी सुरक्षा करता है, मतलब कि उसको, मतलब कि बेसिकली इसका क्या करता है वो, ठीक है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है एवं इसकी व्याख्या करता है, ठीक है, एवं इसकी व्याख्या करता है कि आप, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर हो गया आपको? आई होप कि आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये आपके वीडियो का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। सबसे पहले हम न्यायिक पुनरावलोकन समझ लेते क्या है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं, तो ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका बहुत ही शक्तिशाली क्या है, ये अधिकार है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जो न्यायपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाती है, ठीक है। कैसे, मतलब कि कैसा अधिकार है ये, जिस कारण मतलब हमारी न्यायपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, न्यायिक पुनरावलोकन, इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी की भी संवैधानिक का जांच कर सकता है, मतलब कि किसी भी चीज़ का। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया, विधायिका द्वारा कोई भी कानून बनाया गया, कार्यपालिका द्वारा उसे लागू किया गया, ठीक है। तो जो हमारी न्यायपालिका है उस कानून को देखेगी, ठीक है, उसकी संवैधानिकता का जांच करेगी, मतलब कि भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग तो है ना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग तो है ना, उससे विपरीत तो नहीं है, ठीक है, जांच कर सकता है। एवं उस संविधान के प्रावधान के विपरीत होने पर उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, ठीक है। अगर वो हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के विपरीत, मतलब कि अपोजिट होने पर उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, मतलब कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, ये संविधान के प्रावधानों का क्या कर रहा है, बेसिकली उल्लेख कर रहा है और बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो उसे क्या गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, मतलब कि वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ठीक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। देखो, लेकिन संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि जो हमारा न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, उसका कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया। लेकिन क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका इस अधिकार के तहत उस प्रावधान को निरस्त कर सकता है, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, आहत होते हैं या कोई उसका हनन करता है, ठीक है, न्यायपालिका क्या कर सकता है, उस अधिकार के तहत, कौन सा, न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के तहत, ठीक है, उस प्रावधान को निरस्त कर सकता है जो प्रावधान, ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, ठीक। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। दूसरा, न्यायपालिका अपने पुनरावलोकन के अधिकार से संघीय मामलों का भी निपटारा कर सकता है। संघीय मामलों का भी निपटारा कर सकता है, जैसे कि अधिकार के क्षेत्र को लेकर, सूची विषय को, ठीक है, क्षेत्र को लेकर, सूची विषय के क्षेत्र को लेकर। इसका मतलब कि क्या है, अब मान लीजिए हम सभी को पता है कि हमारे भारत में 3 प्रकार की सूची, कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जो हमारे पूरे देश से संबंधित होते हैं, ठीक है। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जो राज्य से संबंधित होते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में, ठीक है, राज्य भी कानून बना सकता है और हमारे, ठीक है, केंद्र भी कानून बना सकता है। अब मान लीजिए कि केंद्र ने, ठीक है, ऐसा कोई कानून बना दिया जो राज्य सूची के अंदर आता है, ठीक है, क्या कि केंद्र ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो राज्य सूची के तहत आता है, तो इसमें जो हमारा राज्य है, ठीक है, वो जाएगा क्या पे, न्यायालय जाएगा और उससे कहेगा कि भाई ये जो केंद्र सरकार ने जो भी, ठीक है, ये कानून बनाई है राज्य सूची के अंदर आता है, ठीक है, ये मेरे, मतलब कि ये जो मेरा सूची जो अधिकार है, ठीक है, उसका हनन हो रहा है, तो आप देख लीजिए। तो फिर न्यायपालिका जांच करेगी, न्यायपालिका जांच करेगी, अगर वो गैर संवैधानिक हुआ, ठीक है, मतलब कि उसकी पहले संवैधानिकता की जांच करेगी। अगर वो, ठीक है,
संविधान के, ठीक है, जो प्रावधान है उसके विपरीत हुआ, उसके अपोजिट हुआ, तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर, ठीक है, राज्य को अपना अधिकार दिला देंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैटर। अब क्या अधिकार मतलब कि अधिकार क्षेत्र को लेकर, अधिकार क्षेत्र मतलब कि हम सभी को पता है कि राज्य के अपने क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कि वो राज्य का, ठीक है, जितने भी दिन प्रतिदिन के काम उन्हें संभालते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो पूरे देश को संभालते हैं। तो हमारे भारत में बेसिकली क्या है, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था है, हम सभी को पता है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, कनाडा से लिया है। तो हमारे बेसिकली हमारे भारत में क्या है कि जो सरकारें हैं वो 3 टाइप की हैं। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इनके अपने अपने क्षेत्र अधिकार है भाई, हम सभी को पता है। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र अधिकार है। तो मान लीजिए कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पूरे देश को भी संभाल रहा है और राज्य के अंदर भी हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि संविधान में हमारे क्या सभी सरकार के क्षेत्र अधिकार बटे हुए हैं कि ठीक है, राज्य इसमें काम करेंगे और केंद्र इसमें काम करेंगे। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो ठीक है, कोई भी न्यायपालिका के पास जा सकता है और न्यायपालिका इसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपका होता है ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। सॉरी, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।